तो कल का जो टॉपिक था ना वो हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से था। ये चैप्टर 10 से था। क्लास 10 का चैप्टर जो है सो 10 है ना जी। क्या नाम है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा ठीक है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यही जो टॉपिक था ना। तो मानव नेत्र क्या है और मानव नेत्र का जो है सो कार्य क्या है, उसमें कितने तरह के अंग होते हैं, हमने कल के सेशन में डिस्कस कर लिया था। आज जो है ना हम लोग पढ़ेंगे समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होता है, सभी बच्चे सुनेंगे बढ़िया से, अगर प्रॉब्लम है तो दोहराएंगे, दोहराने से क्या होता है कि प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है। ठीक है। जो क्या होता है नेत्र लेंस, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने कल एक क्रिस्टलीय लेंस पढ़ा था। आंख में क्या होता है, एक लेंस होता है, और क्रिस्टलीय लेंस इसलिए बोला गया है ताकि वो क्या करता है, कोई भी वस्तु को हम लोग को पूरा क्लियर करके दिखाता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया कैमरा का। कैमरा का अगर लेंस में अगर धुंधलापन आता है, कहा आता है या तो उसमें डस्ट बैठ गया होगा या तो घिस गया होगा। कैमरा का लेंस में अगर डस्ट बैठ जाता है या फिर वो घिस जाता है तो पिक्चर यानी फोटो क्लियर नहीं आता है, धुंधला आता है। सेम तरीके का प्रॉब्लम हमारे आंख में भी होता है। हमारे आंख में क्या होता है मालूम, या तो हमारे आंख में डस्ट बैठ जाएगा या फिर हमारे आंख की क्षमता कम हो जाएगी, है ना, फोकस नहीं कर पाएगा, तो उस लेंस को जो है सो उस लेंस से हमारा वस्तु क्लियर नहीं दिखेगा। तो आंख को साफ सुथरा करने के लिए हम लोग कभी आई ड्रॉप्स लगाते हैं, कभी कभी हम लोग क्या होता है कि आंख साफ करते हैं, पानी मारते हैं, है ना, तो हमारा आंख साफ होता है, तो लेंस क्रिस्टली हो जाता है, साफ सुथरा होता है, फिर हम देख पाते हैं। और थोड़ा सा उम्र बढ़ता है ना, तो यही आंख में कितना पानी मारो, कितना आई ड्रॉप लगाओ, उसमें एक होता है लेंस, आंख में एक परत जम जाता है, इसका नाम है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद मतलब हमारा है गर्दा, डस्ट, धूल, कण, है ना, जितने भी हमारे वातावरण के प्रदूषण होते हैं वो हमारे आंख के लेंस में बैठ जाएगा, है ना, और वो एक परत चढ़ा देगा। अब उस समय क्या होता है ना, बूढ़े बुजुर्ग लोग देख नहीं पाते हैं, ये थोड़ा सा उम्र बढ़ने पे होता है। ये उस समय बच्चे उसमें जो है ना बूढ़े लोगों को क्लियर नहीं दिखता है। आजकल के बच्चों को भी शिकायत आ रहा है मोतियाबिंद का। कैसे आता है, अगर मान लो बहुत सारे बच्चे लोग धूल डस्ट वाले इलाका में रहते हैं या फिर पोल्यूशन युक्त एरिया में रहते हैं तो उनमें भी प्रॉब्लम आती है। ये तो डॉक्टर क्या करता है मालूम, उस लेंस से मोतियाबिंद का परत को मतलब सर्जरी के थ्रू साफ करता है, उसी को बोलते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन। और फिर उसके बाद वो लेंस साफ हो जाता है तो बूढ़ा बुजुर्ग पूरा क्लियर देख पाता है, जिसको मोतियाबिंद हुआ रहता है फिर वो क्लियर देख पाता है ना। तो समझ लो वही होता है। तो लेंस का जो क्षमता होता है ना, हमारा लेंस का क्षमता होता है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित यानी एडजस्टमेंट करता है, उसे क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। मतलब अगर कोई वस्तु को आप दूर से देख रहे हैं तो हम लोग ऐसे नहीं करते ऐसे करके, चाहे मतलब पूरा अच्छा से देखते हैं गौर से क्या है भाई, है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दूर का वस्तु को देख रहे हैं। तो दूर का वस्तु देखने के लिए हमारा आंख का जो होता है ना, ये वक्रता मतलब कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमारा आंख का वक्रता घटता है ना, दूर का वस्तु देखने में, नजदीक का वस्तु देखने में। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि नेत्र की वक्रता बढ़ने पर फोकस घटती है ना, और वक्रता घटने पर फोकस बढ़ती है। मतलब आप कोई अगर दूर का पॉइंट देख रहे हैं, वो दूर दराज का वस्तु देख रहे हैं, तो आपका फोकस क्या होगा, घट जाएगा, और नजदीक रहेगा तो बढ़ जाएगा। मतलब नजदीक वाले को हम लोग क्लियर देख पाते हैं और दूर वाले को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है देखने में, होता ही नहीं होता है, दूर वाला में क्लियर नहीं पता चलता, लेकिन लगता है कुछ ना कुछ है। ठीक है। तो सिंपल समझो कि हमारा लेंस का एडजस्टमेंट को ही क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। आंख का लेंस हमेशा एडजस्ट करता है वस्तु को। देखो सामने की वस्तुओं को देखने में परेशानी नहीं होती है, आराम से देख लोगे, है ना। सामने की वस्तुओं में वही बड़ा वक्रता घटने पर, अभी हमारा वक्रता घटा हुआ है तो है ना, फोकस बढ़ा हुआ है, आप लोग को हम क्लियरली देख सकते हैं कौन है, कहाँ बैठा हुआ है, एकदम आराम से फोकस कर पा रहे हैं हम। दूर में क्या होता है, फोकस कम हो जाता है, दूर में फोकस घट जाता है, समझा। दूर की वस्तुओं में फोकस हम लोग नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमको क्या चाहिए, दूरबीन या फिर चाहिए टेलीस्कोप, नहीं होता जो दिखता है लोग दूर का चीज को। आखिर आंख, आदमी का आंख में क्षमता होता तो दूरबीन यूज करता, दूर के लिए नहीं यूज करता, है ना, ऐसे नॉर्मल देख लेता है। लेकिन दूर की वस्तु देखने के लिए हम लोग को फोकस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, दूरबीन यूज करते हैं, और उसमें लेंस लगाता है। उसमें भी दूरबीन में क्या लगाता है, दूरबीन कुछ ऐसा होता है, देखो दो को रहेगा, लेंस रहेगा ऐसे करके, आदमी यहाँ पे आंख लगाएगा यहाँ पे और दिखेगा, है ना, इसको डायरेक्टली लोग आंख में लगाता है, दूर वाला नजदीक दिखाएगा, वही बोला गया है। तो वक्रता बढ़ने पर क्या होगा, फोकस घटेगा, और वक्रता घटने पर फोकस बढ़ेगा।
ये समझ आया? दूर का वस्तु में क्या, दूर का वस्तु देख रहे हैं, क्या होगा, फोकस घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। तभी तो हम लोग उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, लेंस लगाएंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब दृष्टि दोष, हर व्यक्ति का आंख सेम नहीं होता है, किसी को ज्यादा किसी को कम दिखता है, ठीक है। तो देखो, क्या मानव नेत्र की दृष्टि क्षमता का घटना या देखने में समस्या होना दृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आया? दीपा लिखना बंद कीजिए और समझिए, क्या समझ में आया? क्या होता है दृष्टि दोष? दृष्टि दोष क्या होता है कि हमारा आंख का जो क्षमता होता है ना, वो घट जाएगा, या तो देखने में समस्या आएगा, बढ़ेगा तो नहीं। किसी का सुना है क्षमता बढ़ गया? नहीं, वो घटता है उम्र के साथ साथ, उम्र के साथ साथ घटेगा। चाहे आजकल का जैसा मतलब खान पान है, और हम लोग के साथ जितना टेलीफोन मोबाइल वाइल यूज करते हैं, गेमिंग खेलते हैं, आंख का रोशनी ऑटोमेटिक घट रहा है, बढ़ेगा किसी का नहीं, ठीक है। तो वही मानव नेत्र की दृष्टि क्षमता का क्या होता है, घटना या फिर बढ़ना, देखने में समस्या होना, उसी को क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष, ठीक है। अब सुनो, इसी को पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में विजन प्रॉब्लम, नहीं, या फिर विजन इशू। तो उसको विजन इशू कम है, उसको विजन प्रॉब्लम है ना, मतलब देखने में प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम आ रहा है। ध्यान देना। तो दृष्टि दोष को अगर आप लोग देखें तो ये 3 प्रकार का दृष्टि दोष होता है। हमने क्या किया कि आपको यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से इसको एक तरीके से बता दिया है। पहला जो दृष्टि दोष है उसका नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष। क्या है? दूसरा क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष। और तीसरा क्या है, जरा दृष्टि दोष। एक बार रिपीट करेंगे, पहला क्या है, निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष। तीसरा क्या है, आयुष, कहाँ तुम्हारा दिमाग है जी, ध्यान दो, है ना। जरा दूर नहीं बोला है, जरा दूरदृष्टता, है ना। चलो अब देखो, इस दृष्टि यानी कि निकट दृष्टि में क्या कह रहा समझिएगा। इस दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, ठीक है, परंतु दूर की रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। कहने का मतलब, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। पता है क्या रहता है कंफ्यूजन, कि निकट दृष्टि दोष है तो सामने का चीज नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष है यानी कि निकट की चीजें सामने से क्लियर नहीं दिखेगी। लेकिन ये बहुत लोग गलती लिखता है एग्जाम में भी। हमने कई बार देखा है, टेस्ट लिया है, एग्जाम का कॉपी चेक किया है, दिखता है चलो क्या करता है, गलती कर लिखता है वाला। निकट दृष्टि दोष क्या लिखता है मालूम, कि निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जिसमें निकट की वस्तु सुस्पष्ट दिखाई नहीं देती है। गलती हो गया, उल्टा है, नाम अलग है और डेफिनेशन उल्टा है। नाम अलग है, डेफिनेशन उल्टा है। और दूर में क्या लिखता है मालूम, दीर्घ दृष्टि, उसको हम लोग दूर दृष्टि दोष भी बोलते हैं। दीर्घ को क्या बोल सकते हैं, दूर भी बोल सकते हो। इसमें क्या लिखता है लोग पता है, कि जिस दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को क्लियर नहीं देख पाता है, मतलब तो वो हम लोग जो बोल रहे हैं ना, ये गलत है। इसमें डेफिनेशन अलग होता है, वो तो सिंपल सा बात है, ये दोनों समझने में प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है कि आदमी का उम्र बढ़ेगा, दोष भी बढ़ेगा। बात समझो, निकट दृष्टि दोष में जस्ट उल्टा कह रहा है निकट, लेकिन दूर का क्लियर दिखेगा। निकट रखी वस्तु को तो हम स्पष्ट देख सकते हैं, मतलब निकट दृष्टि दोष में हम सामने की वस्तु को, सामने को जो है ना साफ साफ देख सकते हैं। स्पष्ट मतलब साफ साफ, साफ साफ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्लियर। दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सामने को साफ साफ देख रहे थे। देखो, इस दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को सुस्पष्ट देख लेगा, मतलब जो नाम है वही दिख रहा है ना। दूर में क्या होगा, दूर की वस्तु को क्या करेंगे, दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। ये हमने अपने भाषा में लिख दिया है ना, लेकिन बुक वाला भाषा आपका ये है। और इसमें क्या होता है कि आयु यानी उम्र के साथ साथ आंखों की क्षमता घट जाती है और देखने में समस्या आती है। उसको क्या बोलते हैं, जरा दूरदृष्टता। मतलब हम लोग जैसे हो जाएंगे 40, 50, 55, 60 हो जाएंगे, बूढ़े होने लगेंगे, तो आंख का ऑटोमेटिक जो होता है क्षमता कम हो जाएगा। फिर हम लोग को मोटा मोटा लेंस वाला चश्मा पहनना पड़ेगा। अब बूढ़े लोगों को देखते हैं ना, उन लोग क्या करेगा कि पेपर पढ़ेगा तो पूरा नजदीक करके पढ़ेगा, कभी ऐसे करके पढ़ेगा, है ना, मतलब उन लोग चश्मा लगा पढ़ेगा। तो वो सब क्या है, उनके पास उम्र वाला समस्या है, ठीक है। हाँ, तो एक बार फिर रिपीट करेंगे, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, हाँ हाँ, जो दूर का नहीं दिखता है क्लियर,
उल्टा नाम उल्टा है, उसका डेफिनेशन उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में हम निकट की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं लेकिन दूर की नहीं। और दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूर की दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को आसानी से देख लेंगे लेकिन नजदीक की नहीं। और जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, उम्र के साथ साथ आयु के साथ साथ जो हमारा जो समस्या आता है वो क्या है, जरा दृष्टिता, है ना, जरा दूरदृष्टिता। अच्छा, बहुत बार सुने होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको मायोपिया हो गया है, हमको हाइपरमेट्रोपिया हो गया, अक्सर ऐसा वर्ड डॉक्टर यूज करता है। हम लोग को भी समझना चाहिए। देखो ये निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया, ठीक, क्या बोलते हैं, MYOPIA, ठीक है, मायोपिया बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं और दीर्घ दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और जरा को बोलते हैं प्रेसबायोपिया। मतलब बूढ़े बुजुर्ग लोग किसका शिकार होते हैं, प्रेसबायोपिया का, ठीक है। और जो जिनको दूर का वस्तु क्लियर दिख रहा है नजदीक का नहीं दिख रहा है, यानी कि वो हाइपरमेट्रोपिया है ना। और जिनको नजदीक का क्लियर दिख रहा है दूर का क्लियर नहीं दिख रहा है वो क्या है, मायोपिया। इसमें कोई दिक्कत, चलिए इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब देखो नेक्स्ट कहानी क्या है। नेक्स्ट जो है ना हम लोग का वही तीनों दृष्टि दोष है। अगर कोई दृष्टि दोष अगर उत्पन्न हुआ है तो उसका इलाज भी है, हर बीमारी का इलाज है। तो यहाँ पे क्या है ना कि दृष्टि दोष का कारण जो होता है सोच समझेंगे और उसका इलाज संशोधन समझेंगे, ठीक है, मतलब कारण और इलाज। ध्यान देना, सबसे बड़ी चीज क्या है कि निकट दृष्टि दोष को हम लोग समझ लिए कि निकट का वस्तु क्लियर दिखेगा, दूर का नहीं, है ना। तो ये होता कैसे है, कारण दे रहा है। कारण ये दे रहा है कि अभिनेत्र लेंस, वही क्रिस्टलीय लेंस जहां लग गया मतलब आंख का लेंस, उसका वक्रता जो होता है ना, वक्रता मतलब उसका जो होता है कर्वेचर, वक्रता क्या होगा, बढ़ जाएगा। वक्रता बढ़ जाएगा तो जो है सो ये कारण उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि नेत्र गोलाक का लंबा हो जाना, मतलब नेत्र गोलाक गोल होता है गोल, लेकिन ये लंबा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आंख का जो होता है ना एक गोलाक होता है वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, गोल से क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो लंबा होने से भी यह कारण उत्पन्न होता है। मतलब आपको दो चीज याद रखना है, पहला वक्रता बढ़ जाना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना निकट दृष्टि दोष का कारण बनता है। अब दीर्घ दृष्टि दोष का कारण क्या समझना, इसमें लेंस का फोकस जो होता है ना, फोकस क्या होता है, दूरी अधिक हो जाता है। मतलब इसमें वक्रता नहीं, इसमें फोकस दूरी पे असर पड़ता है। जो हम लोग का फोकसिंग पावर होता है आंख का फोकस दूरी क्या होता है, अधिक हो जाता है। मतलब जितना करंट चाहिए उतना नहीं होगा, ज्यादा फोकस करने लगेगा। अच्छा, इसमें क्या पढ़े थे, दीर्घ दृष्टि दोष में क्या पढ़े थे, दूर का दिखेगा क्लियर, नजदीक का नहीं दिखेगा। मतलब दूर में तुम ज्यादा फोकस कर पा रहे हो, दूर में तुम ज्यादा ताकत लगा दे रहे हो, आपका नजदीक का नहीं कर पा रहे हो। मतलब फोकस दूरी अधिक हो जाएगा, यानी कि आप दूर क्लियर देख पाओगे लेकिन नजदीक में नहीं देख पाओगे, है ना। कभी गौर किया है बूढ़ा लोग क्या करेगा कि बूढ़ा क्या करेगा, पेपर से पढ़ेगा, है ना। तो ये दूर कर रहा है, इसको नजदीक से धुंधला दिखेगा, ऐसा नहीं पढ़ पाएगा। कोई नजदीक से पढ़ेगा ऐसे करके, है ना। तारा का मेहता मैंने ऐसे पढ़ता है ना। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, फोकस दूरी अधिक हो जाएगा, जिस कारण से आप दूर का वस्तु को अधिक देख पाएंगे और क्लियर नहीं देख पाएंगे नजदीक वाला को। इसमें क्या होगा, ध्यान देना, जरा दृष्टि वाला में क्या होता है कि आयु बढ़ने के साथ वक्रता और फोकस क्या होगा, दोनों घट जाएगा। वक्रता भी घट जाएगा, फोकस भी घट जाएगा। आपका जो है सो आयु के कारण हो रहा है इसमें। और पक्षमा भी, पक्षमा में तो समझ रहा है, हमारे आंख का पीछे एक मसल होता है, आंख तो ये आगे मसल्स नहीं है, इसके पीछे मसल्स होता है, मतलब पेशी है, आंख का मांसपेशी है ना। वो क्या होगा, धीरे धीरे दुर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि उम्र बढ़ेगा तो हम लोग का शरीर कमजोर होगा, आंख का मांसपेशी भी कमजोर होगा। तो ये क्या होगा, आपका जरा दूरदृष्टिता उत्पन्न हो जाएगा। और क्रिस्टलीय लेंस मतलब वही इसको बोलते हैं अभिनेत्र लेंस का लचीलापन में कमी आ जाना। ये लचकता है, पता है हमारा जो लेंस होता है लेंस लचकता है। कभी मतलब कोई चीज ज्यादा फोकस करना है, कम फोकस करना है, उस समय ये क्या होगा, थोड़ा सा ये लचीलापन होता है, हिलता है ना। और इसमें क्या होता है, पूरा कमजोर होता है, पूरा ये लचीलापन होता है, मतलब लचीलापन में कमी आ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है, फैलेगा नहीं और पचकेगा नहीं, मतलब सिकुड़ जाएगा पूरा। इस कारण से ये प्रॉब्लम होता है। अब इलाज पढ़ते हैं, देखिए अगर निकट दृष्टि दोष से बचना है या फिर इसको ठीक करना है, मतलब बचना क्या बोलेंगे, ठीक करना है, तो उसमें क्या है कि आपको अवतल लेंस का चश्मा पहनना पड़ेगा। अवतल लेंस को आप सारी लेंस भी कहते हैं, उसका चश्मा पहनना पड़ेगा, उससे हम लोग इसका उपयोग से ठीक हो सकते हैं, ठीक है। और दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें आपको उत्तल लेंस का चश्मा पहनना पड़ेगा, ठीक है, जो कि इसको ठीक कर देगा।
और जरा वाला में क्या होगा कि इसमें आपको द्विफोकसी लेंस पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये पहनना पड़ेगा चश्मा, इसको बोलते हैं बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस वाला चश्मा पहनना पड़ेगा। इसमें उत्तल और अवतल, उत्तल अवतल दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें बूढ़े लोगों को यही दिया जाता है, दो फोकस वाला लेंस दिया जाता है, उत्तल वाला लेंस भी और अवतल वाला लेंस भी। इससे ये लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो किन्हीं को दिक्कत, इसको उतार लो सब लोग।